गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लैक्टेशनल डिजॉर्डर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। ब्रेस्ट फीडिंग मम्मियों को, मदर्स को बहुत सी समस्याओं का मतलब सम्मुखीन होना पड़ता है। बहुत सी मरीज़ ऐसे आते हैं जो अभी अभी नई नई बच्चों को ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, तो उनके लिए हम थोड़ा जनरल प्रैक्टिस में भी कुछ प्रैक्टिस जैसे दवाई देते हैं। नहीं तो अगर आप उसको इंडिविजुअली सिलेक्ट करो तो उस लेडी को देख के आप माइंड में जाओ, बिहेवियर में जाओ, जैसे करके आप कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ दे सकते हो रिमेडी। नहीं तो जो प्रैक्टिस में है, शुरू से है, बहुत दिनों से बहुत से सीनियर्स ने प्रैक्टिस की हुई है, कुछ टिप्स मैं आज देना चाहती हूँ आप लोगों को। लैक्टेशनल डिजॉर्डर्स में एक क्या होता है, कुछ चीज़ें होती है। कब आप लोगों ने मिल्क फीवर के नाम से ना सुना होगा, जब बच्चों को फीड करते हुए मम्मियों को आता है मिल्क फीवर होता है, उसके लिए आप क्या दवाई देते हो। जो पहले का प्रैक्टिस था, बहुत लो डोज लो पोटेंसी में प्रैक्टिस करते थे, तो एकोनाइट दे सकते हैं आप। एकोनाइट 3 और 6 2 आवरली दे सकते हैं। और एक चीज़ आता है, बहुत सी मदर्स आके मतलब शिकायत करती है एनगर्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट। बहुत हार्ड रहता है, फुला हुआ रहता है, भरा हुआ रहता है। जब बच्चा ज़्यादा खा नहीं सकता है तो एनगर्ज रहता है मिल्क। उसके लिए मैं जनरली ब्रानिया देती हूँ। ब्रानिया वही 3 या 6 की डोज दो, 2 आवरली रिपीट करो 1-2 दिन, ठीक हो जाता है, कम हो जाता है, एनगर्जमेंट कम हो जाता है। और 1-2 चीज़ होता है, मिल्क लेट इन अपियरिंग, आने में लेट होता है। बच्चा पैदा हो गया है, मदर को मिल्क नहीं आया, ये तो बहुत सी मतलब लेडीज़ की प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बिफोर डेट होने से या फिर सिजरियन होने से 2-3 दिन लेट हो जाते हैं, बच्चों को आर्टिफिशियल मिल्क देना पड़ता है। उस टाइम में मिल्क आने के लिए, अगर आया है फिर बाद में कम हो जाता है, आफ्टर वर्ड्स डिमिनिश्ड इन क्वांटिटी, डिमिनिश हो जाता है। 2-3 दिन आया तो था, फिर डिमिनिश हो गया। उसके लिए हम क्या करते हैं, आसाफोर्टिड एक दवाई है हमारे पास, उसको 3, 6 या 30, इतना लो पोटेंसी तो मिलेगा नहीं, 6 या 30 अगर मिल रहा है तो 2 आवरली आप दे सकते हो। और एक चीज़ है एगालेक्टिया, उसको भी एकदम स्केंटी मिल्क होता है, एकदम कम होता है, आता नहीं। अर्टिका यूरेंस क्यू मदर टिंचर है, अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर, इसको गर्म पानी में 4 आवरली आप दे सकते हो। अगर कम आ रहा है, पेल लिम्फेटिक लोग थोड़ा सूखा हुआ, थोड़ा फूला हुआ, ऐसे मतलब इंडिविजुअल होते हैं, मदर्स होते हैं, तो उनको कालकेरिया भी दे सकते हैं हम। कालकेरिया कार्ब 6 दे सकते हैं, 6 आवरली। और कुछ मदर्स है जो बहुत रूखे सूखे पतले और थोड़ा रिकेटी टाइप के, मतलब उनको हम क्या दे सकते हैं, साइलिसिया 6 आवरली दे सकते हैं। साइलिसिया 6 हो, 30 हो, उसको उनको दे सकते हैं इन ट्यूबरकुलस सब्जेक्ट्स। ट्यूबरकुलर पेशेंट जो होते हैं उनको हम फास्फोरस 3-4 आवरली ऐसे दे सकते हैं। अच्छा, प्रेग्नेंट वुमेन में फ्लो बढ़ाने के लिए, जिनको मतलब पहला बच्चा था, बहुत पुअर मिल्क आया था, हम ऐसे ही भी केसेस आते हैं, दूसरा बच्चा होने वाला है, पहले बच्चे को मैं दूध ज़्यादा नहीं दे पाई डॉक्टर साहब, नेक्स्ट बच्चे के लिए अभी से हम कुछ कर सकते हैं। तो कालकेरिया फर्स्ट होता है, कालकेरिया फर्स्ट 6x हो गया, 3x हो गया, बायोकेमिक में भी हो सकता है। 2 to 3 months बिफोर टर्म आप प्रैक्टिस में रखिए, दे सकते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब 6 मंथ के बाद हम वीनिंग में जाते हैं, ब्रेस्ट मिल्क बंद करना पड़ता है बच्चों को, धीरे धीरे कम करेंगे, फिर आर्टिफिशियल फीडिंग में उनको डालेंगे। इन वीनिंग में हम बच्चों को मिल्क देना कम कर देते हैं, लेकिन एनगर्जमेंट, जो भारीपन, फुला हुआ रहता है, हेवी रहता है, वो कमता नहीं है। तो उनको उसको प्रिवेंट करने के लिए वही सेम ब्रायोनिया 3, 6, 30, 4 आवरली आप दे दीजिए 2-3 दिन, जब तक ठीक नहीं लगता है। नहीं तो थोड़ा सुखाने के लिए भी हमारे पास है पल्सेट्रिला 6, 4 आवरली ऐसे। और विनिंग में बंद करने के लिए भी अर्टिका यूरेंस क्यूब यूज कर सकते हैं 4 आवरली विथ। और बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, ओवरलैक्टेशन का इफ़ेक्ट
बहुत ज़्यादा होता है, फिर उसके लिए हम चाइना भी यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ टिप्स, कुछ दवाई जो मैं ज़्यादा प्रैक्टिस में रखती हूँ। और तो हम पढ़े हैं लैक डिफ्लोरेटम मिल्क टू ड्राई अप मिल्क लाइक कैन हम देते हैं जनरली, और टू इंक्रीज द मिल्क फ्लो बढ़ाने के लिए जिनको हो नहीं आ रहा है उनको लैक डिफ्लोरेटम हम देते हैं। ऐसे हम मैनेज कर सकते हैं लैक्टेशनल डिजॉर्डर्स को। इसको प्रैक्टिस करिए और मुझे फिर बोलिए। अगर कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स ये सब सुन रहे हैं तो आप लोग भी ऐसे खा सकते हैं, क्योंकि मैंने डोज बता दिया। फिर भी आप लोग थोड़ा डॉक्टर से सलाह लें तो अच्छा है। इसके साथ मिल्क होने के लिए जो भी हमारा बैलेंस डाइट है मदर्स को खाना पड़ेगा। मिल्क पीने से मिल्क आता है, थोड़ा मिल्क खाना पड़ेगा, या फिर लैक्टेटिंग मदर है तो कैल्शियम की सप्लीमेंट्स आपको लेना पड़ता है, रेगुलर खाना पड़ता है। ज़्यादा पानी पीजिए, ज़्यादा चावल खाइए। चावल खाने से, चावल से बनी हुई एक दवाई है थियासाइनेंसिस, उसमें से भी ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं। थोड़ा चावल खाने से, पानी पीने से, दूध पीने से भी मिल्क बढ़ता है। याद रखिए बच्चों को, मिल्क, मदर्स मिल्क इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू फॉर बेबीज़। हम इधर उधर की बाज़ार की, मार्केट की आर्टिफिशियल फीडिंग तो देते हैं, लेकिन मम्मी का जो मिल्क में जो होता है IgG, जो इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है हम बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट के लिए, वो आपको आर्टिफिशियल फूड में मिलेगा नहीं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश कीजिए, जैसे भी हो 6 मंथ तो एटलीस्ट आप बच्चों को फीड करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो हमारा IMNCI चार्ट के तरह हिसाब से अगर हम जाएंगे तो 1.5 साल बच्चों को मिल्क फीड, ब्रेस्ट फीड ज़रूर करवाना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे, नहीं तो हम तो IMNCI ट्रेनिंग में पढ़ते हैं बच्चा जब तक चाहता है 2 साल, 2.5 साल, लेकिन ज़्यादातर वर्किंग वुमेन भी होते हैं 1.5 साल बहुत सही है। 1.5-2 साल के अंदर बंद कर दीजिए ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि मदर्स की हेल्थ भी उसके बाद डिटोरिएट ज़्यादा होता है कैल्शियम वगैरह लॉस होने के बाद। इसीलिए बच्चों को वीनिंग के टाइम बाद कुछ मतलब आर्टिफिशियल फूड, धीरे धीरे आर्टिफिशियल मिल्क नहीं, उसके मतलब जब थोड़ा मदर का मिल्क और फिर गाय का मिल्क, या फिर कुछ ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके हम ऐड करेंगे। फिर उसको बाहर का खाना स्लो स्लो करके देंगे, तुरंत ही बंद नहीं करना चाहिए। तो ये था कुछ टिप्स डॉक्टर्स के लिए और फिर मदर्स भी की जानकारी के लिए। थैंक यू।